परम शांति। आज बापूजी की विशेष संदेश में बापूजी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हमको समझाई हैं। बापूजी ने कहा कि जहाँ आकर्षण है वहीं असंतुष्टता है, और जहाँ असंतुष्टता है वहीं हलचल है। जबकि इस तमो प्रधान दुनिया में आकर्षण बहुत बढ़ रहा है तो हलचल भी बहुत बढ़ रही है, जिससे सभी आत्माएं बहुत दुखी और परेशान हो रही हैं। और यह सब कुछ अति में जाना ही है। चाहे लौकिक परिवार चाहे अलौकिक परिवार, सब जगह परेशानियां बढ़नी ही हैं। ऐसे समय में जबकि बाप आप बच्चों को सभी जगह से न्यारा कर विशेष पालना दे रहा है, तो आप बच्चों को भी अपनी स्वस्थिति की तरफ विशेष अटेंशन रखना चाहिए। यदि आप सोचते हो कि मैं वाचा, कर्मणा या संकल्प द्वारा इन सब परिस्थितियों को दूर कर दूं, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि आपको पहले स्वयं को संपूर्ण रीति तैयार करना पड़ेगा। अर्थात इन सब तरह की बातों से स्वयं को न्यारा कर पावरफुल बनाना पड़ेगा। तभी आपकी पावरफुल स्थिति आपके आसपास के हलचल को खत्म कर सकेगी। इसलिए स्वयं को अचल अडोल बनाना है, जो आप केवल बाप की श्रीमत प्रमाण ही कर सकते हो। इसलिए आपको यह स्मृति रहनी चाहिए कि मेरी स्वयं की स्थिति से ही परिस्थिति खत्म होगी, और जितनी मेरी स्वस्थिति पावरफुल होगी उतना ही उसका प्रभाव दूर दूर तक जाएगा। इस समय स्वयं को हर बात से न्यारा कर अपनी स्वस्थिति बनानी है। फिर यही आपकी स्वस्थिति आपको स्वयं ही सबका प्यारा बना देगी। इसलिए स्वयं पर फुल अटेंशन रखो। देखो, यही समय है पुरुषार्थ का। फिर कल्प में कभी भी आपको यह समय नहीं मिलेगा, और पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध भी नहीं बन सकती। इसलिए स्वयं को हर बात से न्यारा कर अपनी हर समस्या, चाहे किसी भी तरह की है, बाप को संकल्पों द्वारा समर्पण कर बाप की श्रीमत पर पूरा चलने का पुरुषार्थ करना है। आगे बापूजी ने हमें वार्निंग दी है कि पुरुषार्थ का समय अब बहुत ही कम रह गया है, बहुत ही लिमिटेड बचा हुआ है। ये हमारे लिए बापूजी की बहुत गहरी समझानी है कि पुरुषार्थ का समय बहुत कम बचा हुआ है। इसलिए हम बहुत जल्द अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करें, और पुरुषार्थ को तीव्रता से बढ़ाकर अपनी सीट पर सेट रहने का अभ्यास निरंतर करते रहें। हम सबको क्या करना है? हम सबको हमेशा यही फील करना है कि मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा और अपनी भ्रकुटी में, यानी लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर मस्तक के बीच में चमक रही हूँ। मैं आत्मा हमेशा चमकता हुआ सितारा बनकर, यानी लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर, यानी हमारी ओरिजिनल पहचान क्या है, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है? मैं आत्मा चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। और कहाँ हूँ? अपने मस्तक के बीच चमक रही हूँ। यानी चलते फिरते, उठते बैठते हमेशा हम अपने इस अनुभव को अपने मस्तक पर, अपनी इस ओरिजिनलिटी को
अगर हम महसूस करते रहेंगे, इसी ओरिजिनलिटी में सदा अपने आप को रखेंगे, यानी मैं हूँ ही लाइट हाउस, व्हाइट हाउस, चमकता हुआ सितारा। और कहाँ हूँ? सीट कहाँ है मेरी? मस्तक के बीच मैं चमक रही हूँ। तो जितना-जितना हम स्वयं को अनुभव करते जाएँगे, उतना ही औरों को हमसे साक्षात्कार होगा। इसलिए हमें अपना अटेंशन और अभ्यास निरंतर बढ़ाते रहना है, तभी हम स्वयं को अनुभव कर पाएँगे। जब हम अपने को यह शरीर ना समझ लाइट हाउस और माइट हाउस समझेंगे, तब हमको इतनी खुशी और शांति की अनुभूति होगी, जो अभी तक हमें कभी नहीं हुई। देखो, आपका एक-एक सेकंड की प्लानिंग बाप के पास है। बाप ने हमारे एक-एक सेकंड की प्लानिंग की हुई है। इसलिए जब आप कार्य व्यवहार में आते हो, तो कोई कुछ गलत करता है या कोई नुकसान करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? परमात्मा पिता को साथ रखकर उसे बहुत प्यार से समझाने दे दो और फिर वह सारी बात बाप के हवाले कर दो, बाप को दे दो। उससे न्यारे हो जाओ और अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। यही हमारा एकमात्र तरीका है दुनिया की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या दुनिया की जो भी परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो लौकिक हैं, चाहे अलौकिक हैं, यानी मन बुद्धि के साथ में सूक्ष्म परेशानियाँ हैं, उन सब से क्या करना है? उन सब परिस्थितियों को बाप के हवाले कर, उस सबसे न्यारा होकर हमें अपने सीट पर सेट रहना है। तो एक तो क्या होगा इससे? एक तो आपको हमारी अपनी संतुष्टता की जो सीट है, यानी जो मेरी ओरिजिनल सीट है, उसको कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाप हमारे साथ हैं, हमारे परमपिता परमात्मा हमारे साथ हैं और वो हर अकल्याण को कल्याण में बदल देंगे। परंतु कब बदलेंगे? जब हम सभी आत्माएं अपनी सीट पर सेट रहेंगे। अच्छा, परम शांति।